हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड एंट्रेंस 2024 इनके परीक्षा तिथि में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जा रहा है। लगातार उलटफेर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रश्न हैं कि सर जी एग्ज़ाम डेट बता दीजिए और जो है इसकी परीक्षा जो है फॉर्म फिलअप करने की अंतिम डेट बता दीजिए। इन दोनों में इन्हीं जो है टॉपिक को लेकर हम लोग आज एक पूरा आपके समस्त कंफ्यूजन को संपूर्ण जानकारी लेकर के इस जो है एक सेशन में आए हैं। संपूर्ण जानकारी हम लोग इसमें देंगे। एक एक जानकारी व्यवस्थित तरीके से बताई जाएगी। आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। साथ में वैभव सर भी हैं और नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर प्रतीक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग बहुत दिन से परेशान थे यूपी बीएड की डेट को लेकर के, लगातार एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम डेट को लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न थी आप लोगों के मन में। अभी रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और अगर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पड़ रही है तो निश्चित रूप से जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो भी बढ़ने वाली है। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या हो गई है, एग्ज़ाम आपके कब तक होने की संभावना है, एडमिट कार्ड कब तक आपको देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे भैया बहन जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि कब एग्ज़ाम जो है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अभी होगा या फिर बाद में होगा, तैयारी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाल दिया लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयारी ही नहीं शुरू की है ना, जिन्होंने तैयारी भी नहीं शुरू की है, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है कि आपकी जो डेट है, डेट रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है, एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी, उसमें भी आपको समय मिल रहा है एक बार तैयारी करने का। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं, जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इनको थोड़ा-सा समय मिल गया है कि वो तैयारी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। जी, तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं जो है कि क्या है इसका एग्ज़ाम डेट। पेपर कटिंग है एक। चलिए, तो आप देख पाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है आपको कम दिख रहा हो लेकिन आप कोशिश करिएगा। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके पास तक ये बातें पहुंचा दी जाए किसी भी तरीके से। चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण अब 7 मई तक हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये अभी आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो है अभी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन एक दो दिन में जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि ये जो पेपर कटिंग है ये फेक है। तो आपको ये मान के चलना है कि ये अमर उजाला ब्यौरा है। ठीक है, अमर उजाला पेपर का कटिंग है। अगर अमर उजाला पेपर में जो है फेक न्यूज आ सकती है तो यूट्यूब चैनल पे भी दौड़ सकती है। ठीक है भैया, जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ समय लगता है, 24 घंटे का समय, 36 घंटे का समय लगता है, जिस पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो सर जी इसमें जो है इनका सबसे बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न इनका यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप थंबनेल पे जितनी बातें आप देखे हैं, थंबनेल पे हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ जाइए कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण अब 7 मई तक कर दिया गया है। इनका जो लास्ट डेट है अब कितना कर दिया गया है, 7 मई कर दिया गया है। 3 प्रश्नों की बात करेंगे, जो 3 प्रश्न आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा है। 3 प्रश्न जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, जो 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, वो 3 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या हो गई है? पहला प्रश्न तो ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या हो गई है? दूसरा प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा? और तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, जो तीसरा प्रश्न है कि काउंसलिंग कब होगी? ये 3 प्रश्नों को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, तो साफ-साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि 7 मई भैया क्या है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। ठीक है, यूपी बीएड में रजिस्ट्रेशन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो क्या हो गई है, वो 7 मई हो गई, पहली चीज़। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे, अगर 7 मई तक फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप बिल्कुल मान सकते हो कि मई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पर दिया भी गया है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका 4 तारीख से लेकर के जून के महीने में, जून के पहले सप्ताह में 4 से लेकर के 10 जून के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक भाई बात,
4 से 10 जून के जो है बीच में क्या होगा, एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट डेट क्या हो गई भाई, 7 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगले 1 महीने का आपको समय मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद 10 जुलाई को अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, 7 मई तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अगले महीने में, जून के महीने में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 से लेकर के 10 जून के बीच में आपके पेपर होंगे। और अगले 1 महीने बाद, मतलब एक महीने का अंतराल दिया जा रहा है, 1 महीने के बाद क्या होगा, आपका पेपर होगा। और जून के 1 महीने बाद मतलब जुलाई में क्या होगा, आपकी काउंसलिंग की तैयारी होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो अभी तक क्या था, अभी तक अगर हम लोग पहले के शेड्यूल की बात करें तो पहले हो रहा था कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल लास्ट मंथ तक जो है, अप्रैल लास्ट में आपको आपका एग्जाम देखने को मिल रहा था। 24 अप्रैल पहले डेट, 24 अप्रैल लास्ट डेट थी, सॉरी 24 अप्रैल जो है ये आपकी एग्जाम की डेट थी कि 24 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। अब आप देखते हो कि अप्रैल में पेपर होने वाला था लेकिन अब पेपर कब हो रहा है, पेपर आपका हो रहा है जून में। तो इस तरीके से लगभग 1.5 महीने का लगभग समय आपको मिल जा रहा है, लगभग 1.5 महीने का समय मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हो, है ना भाई। अगर हम लोग बात करेंगे अप्रैल में पेपर होने वाला था, अब पेपर कब हो रहा है, जून में हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे, जिनकी तैयारी नहीं सही थी, उनको 1.5 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया, आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो भाई। ठीक है, अभी भी लग जाओ, अभी भी समय है। जो बच्चे नहीं तैयार हैं तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अभी इतने समय में सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। चैनल पर लगातार मैराथन क्लास चलाई जा रही है, लगातार रेगुलर सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने सरकारी कॉलेज के सपने को पूरा कीजिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक इस सेशन पहुंच सके। और जितने भी बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करे। ठीक है भैया बात। तो 3 प्रश्न मैंने आपको बताया। एग्जाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मैंने बताई, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या हो जाएगी है, 7 मई हो गई है। पेपर की अगर हम लोग बात करेंगे, पेपर आपका कब होगा, तो पेपर आपका जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा, 4 से लेकर के 10 जून के बीच में आपका पेपर होगा। और अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे तो काउंसलिंग आपकी कब होगी, 10 जुलाई के तक होगी। ठीक भाई बात। तो आज के सेशन में हम लोग बस इन 3 चीजों की बात करेंगे और इसके बाद एक और सेशन हम लोग लेकर के आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हमने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी हैं तो क्या करना चाहिए, क्या जो है करेक्शन का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आपने गलती कर दी है तो फिर उसके लिए आगे क्या होगा, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत होगी, या फिर उन दिक्कतों से बचने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो आपने गलत मार्क्स भर दिए हैं, आपके गलत जो है नाम हो गया है, माता का नाम पिता का नाम हो गया, या फिर कोई रोल नंबर आपने गलत भर दिया है, तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपके जो है आपको कौन सी दिक्कतें होने वाली है, या फिर उन दिक्कतों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी, उन सब के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक भाई बात। अब जैसे कि बात करें, पहली बात तो 2023, पहला प्रश्न आपका ये है, काफी दिन से चल रहा है कि 2023 और 2024 बीएड में परिवर्तन क्या हुआ है। तो एक बात तो पहले समझ जाइए, 2023 में लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, लगभग आपके 4 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे, 4 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। और अब की बार जो है 2 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि आपकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीटें आपके लिए कम मेहनत करेंगे आप तब भी सीट पा जाएंगे, लेकिन आप मेहनत बराबर करिएगा। ठीक है, आपका कह सकते हैं कि पहली बार जो है एग्जाम में 4 लाख फॉर्म, पिछली बार जो है 2020 से लगातार फॉर्म कभी भी 3 लाख से कम नहीं पड़ता था, लेकिन पहली बार अभी तक जो है लगभग 1.5 लाख फॉर्म ही अप्लाई हो पाए हैं। तो ये अनुमान है लगभग 2 लाख फॉर्म अप्लाई हो पाएंगे। और ये आपको पता है कि ऐसा क्यों होने जा रहा है, वही जो कोर्ट का फैसला आया है उसी की वजह से। और एग्जाम डेट पीछे क्यों जा रही है, ये आप व्यवस्थित तरीके से यहाँ समझ जाइए। ये एग्जाम की डेट बार बार हटाई क्यों जा रही है, तो यहाँ आप देख लेंगे लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की वजह से बीएड जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। तो आपको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोकसभा का चुनाव है इसी की वजह से बार बार इसकी डेट को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया घटाया जा रहा है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी वजह से शासन को भेजी गई योजना के तहत प्रवेश परीक्षा रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे।
अब रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको सर जी ने बताया कि हम लोगों के केवल 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण आप जो है कब तक कर सकते हैं, तो ये आप जो है पंजीकरण आप कब तक कर सकते हैं, तो ये 7 मई तक कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न हम लोगों का है कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट जून के प्रथम सप्ताह में, एग्जाम डेट कब होगा, जून के प्रथम सप्ताह में, अर्थात 4 जून से 10 जून के बीच में देश भर में परीक्षा कराई जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं 4 से 10 जून के बीच में आपका पेपर होगा। और जो है काउंसलिंग, काउंसलिंग कब होगी, तो 10 जुलाई में काउंसलिंग, देखिए डेट इसकी कंफर्म कर दी गई है, 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। मतलब काउंसलिंग की डेट 10 जुलाई अगर रख दिया है तो 1 मंथ पहले वो एग्जाम करा लेगा ताकि बीच में रिजल्ट आए और काउंसलिंग जो है व्यवस्थित तरीके से कर सके। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। अपनी तैयारी व्यवस्थित तरीके से आप बनाए रखें। और ये निर्देश कहाँ के हैं, तो आपको पता है बुंदेलखंड जो है झांसी, झांसी शिक्षा सत्र कौन सा है, तो 2024 और 25 का है, आप यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इस कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हुए। ये जो परीक्षा की जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरुआत हुए हैं, तो वो 10 फरवरी से इसकी जो है प्रारंभ हो गया है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहले 24 अप्रैल को ये एग्जाम होना था, 24 अप्रैल को एग्जाम होना था, लेकिन आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने के कारण जो है ये डेट जो है आपका क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और कब कर दिया गया है, जून के प्रथम सप्ताह में। तो आगे की जानकारी वैभव सर के माध्यम एक से बात और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग एक बात और जान लीजिएगा कि जो ये एग्ज़ाम की जो डेट एक्सटेंड की गई है या रजिस्ट्रेशन की जो डेट एक्सटेंड की गई है, जो रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई है, इसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, एक बात और जान लीजिएगा कि आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लिया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन जो है आपका जो है अप्रैल तक हो रहा था भाई, है ना, अभी क्या कर दिया गया, अभी बढ़ा करके 7 मई तक रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन जो डेट बढ़ाई गई है इसमें आपको कोई लेट फीस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और बता दूंगा। इस वाले सेशन में तो हम लोग बस इतनी बात करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग 2 सेशन लेने वाले हैं और 2 सेशन ये आगे जो 2 सेशन हम लोग लेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सेशन में हम लोग सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि क्या आपको बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने लगभग 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और उनके मन में बहुत बड़ा एक संदेह यह है कि सर बीएड तो शायद बंद होने वाला है, अब हमको बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बीएड करें और फिर पता लगे कि हमारे पैसे फंस जाए, 2 साल हमारा बर्बाद चला जाए। तो बीएड हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एकदम डिटेल में बात करेंगे कि बीएड आपको क्यों करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए और बीएड करने के बाद आपको कहाँ कौन कौन से राज्यों में या फिर कौन कौन सी संस्थाओं में आपको अवसर मिलेंगे। तो इसके बारे में एक सेशन हम लोग लेकर के आएंगे। और दूसरा जो सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी एक सेशन हम लोग लेकर के आएंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, कोई दिक्कत है, कोई कमी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर किसी डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराना है, तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या करना है, क्या करना चाहिए, है ना, अभी से आपको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि जुलाई में, है ना, जुलाई में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हो। कई बार क्या होता है कि जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाता है, आपकी काउंसलिंग में आपको शामिल नहीं किया जाता है। तो इस चीज से भी बचिएगा। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा नंबर लाया, उनको सरकारी कॉलेज भी मिलने का पूरा संभावना है, मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो तैयार रखने हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 सेशन लेकर के आने वाले हैं। आज के सेशन में बस इतनी सी जानकारी। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को आप सभी मेरे भाई बहन लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों के जो है जवाब मिल गए होंगे। और थंबनेल पे जितना आपको दिखा, पहला आपको दिखा जो है आपको पहला दिखा काउंसलिंग, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे परीक्षा, फिर परीक्षा तिथि जो है यहाँ पे आपको दिख गया कि परीक्षा तिथि, और परीक्षा तिथि में बदलाव हुआ, बिल्कुल बदलाव हुआ। 24 अप्रैल से कब हो गया, तो 4 जून से 10 जून हो गया। इसके जवाब आपको मिल गए। कब होगा एग्जाम, इसके जवाब तो मिल गए, 4 से 10 जून के बीच में होगा।
कब आएगा एडमिट कार्ड, तो उसी से एग्जाम डेट से एक सप्ताह पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये जब एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो गया तो एडमिट कार्ड में टेंशन नहीं लेना है, उसी के एक आध सप्ताह पहले, ठीक है। 2023 से 24 फॉर्म कम क्यों, तो इसका यही मेन कारण है। आपको पता है कि ये फॉर्म क्यों कम पड़े हैं, तो आपको पता ही है क्योंकि जो है बीएड को जो प्राइमरी से बाहर किया गया है इसी के लिए कम फॉर्म पड़े हैं। लेकिन आपको पता है कि बीएड करने के बाद केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप जो है अप्लाई करके बहुत ऐसे राज्यों में आपको जो है अपनी जॉब को क्लियर कर सकते हैं या आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो बहुत एरिया जो है इसका बहुत विस्तार है बीएड का, ठीक है। हम लोग एक चर्चा, जैसे कि अभी सर जी आपको बताया कि हम लोग एक सेशन लेकर के आएंगे बीएड और जो है बीएड हम लोग क्यों करें, ठीक है। और इससे डरने की कोई बात नहीं है। और इस संपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको बातें व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपका तब भी रह जाता है, उन दोनों सेशन को उन दोनों सेशन का इंतजार करने के बाद, वो सेशन का नाम आपको बता दिया गया है। एक तो आप फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी गलती कर दिए हो तो उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में करिएगा या मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सेशन लेकर के आएंगे। और अन्य कोई भी डाउट्स अगर आपके होंगे तो अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो उसके रिप्लाई आपको व्यवस्थित तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत